सो यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ ज़रा हटके। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। दिस इज वीडियो इज़ अबाउट द कोडशेफ डाउनफॉल। सबको पता है कि यार रिसेंट टाइम में कोडशेफ ने बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा है। आज से 2-3 साल पहले जो कोडशेफ की रेपुटेशन थी वो आज कहीं पे भी नहीं है। हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि कोडशेफ ने क्या गलतियाँ की और कैसे कोडशेफ उन गलतियों को फिक्स कर सकता है। तो अगर इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट तो यार प्लीज़ ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि यार कोडशेफ का टाइमलाइन क्या है, कि यार कोडशेफ में चालू कब हुआ था, चीज़ें कैसे कैसे वर्क की और कोडशेफ ने अपना डाउनफॉल कब देखा। तो कोडशेफ जो है वो 2009 में फाउंड हुआ था एंड 2010 में कोडशेफ ने एक बहुत बड़ी चीज़ की थी और वो थी कि उन्होंने आईसीपीसी के कॉम्पिटिशन्स होस्ट करना शुरू किए थे। नाउ इफ़ यू डोंट नो अबाउट आईसीपीसी तो यार मेरा एक वीडियो अभी फ्लैश हो रहा होगा आई बटन पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने इन डिटेल बताया कि व्हाट इज़ आईसीपीसी एंड उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बट यहाँ पे कोडशेफ की अगर हम बात करें तो 2010 से कोडशेफ प्लेटफॉर्म पे आईसीपीसी होस्ट होना स्टार्ट हुआ। 2017 में कोडशेफ ने अपना एक सर्टिफिकेशन एग्जाम लॉन्च किया जो कि बहुत ज़्यादा चला था एंड कोडशेफ इज़ वेल नोन फॉर इट्स सर्टिफिकेशन एग्जाम। बट 2020 changed everything. In 2020 कोडशेफ was sold to Unacademy. नाउ बहुत लोगों को तो अब तक ये लग रहा होगा कि यार अभी तो हमने बात की थी यहाँ पे कि कोडशेफ इज एन अनअकैडमी इनिशिएटिव, बट दिस इज नॉट ट्रू। कोडशेफ was actually founded in 2009 by someone named as भाविन टुरकिया, जो कि डायरेक्टिव ग्रुप के फाउंडर हैं। अगेन ये सारी डिटेल्स मैंने अपने ज़रा हटके की एपिसोड नंबर 1 में डिस्कस की हुई है, जहाँ पे हमने कोडशेफ वर्सेस कोडफोर्सेस की बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक फ्लैश हो रही होगी अब आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप इस वीडियो के बाद उस लिंक वीडियो को देख सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि हु वाज द कोडशेफ फाउंडर एंड व्हाट वाज ही डूइंग। बट 2020 में जब कोडशेफ बिक गया टू अनअकैडमी, व्हेन कोडशेफ वाज सोल्ड टू अनअकैडमी, वहाँ से कोडशेफ के लिए चीज़ें डाउनफॉल होना शुरू हो गया। कोडशेफ के लिए चीज़ें सही से वर्क नहीं कर रही थी एंड वो इतनी ख़राब हालत में आ गया था कि कोडशेफ को तो अनअकैडमी ने वापस भेज दिया। उनके स्टार्टिंग जो फाउंडर मेंबर्स थे उनको वापस दे दिया 2023 में, बिकॉज दे फेल टू अनप्रॉफिटेबिलिटी। इस बारे में मैंने अपने फर्स्ट एपिसोड में बात की है, तो फर्स्ट एपिसोड का वीडियो आप जाके देख सकते हो। पर जैसा कि मैंने कहा कि 2020 से पहले कोडशेफ वॉज अंडर डायरेक्टिव ग्रुप अंडर भाविन टुरकिया। तो हम लोग इस वीडियो में बेसिकली 2 फेजेस की बात करेंगे, वन विच वॉज अंडर भाविन एंड अनदर वन विच वॉज आफ्टर भाविन। कैसे अंडर भाविन कोडशेफ ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई एंड अंडर भाविन व्हेन इट वॉज अंडर भाविन वो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाई कोडशेफ ने एंड कोडशेफ वॉज बिकमिंग अ हाउस होल्ड नेम। बट 2020 के बाद कैसे कोडशेफ के लिए चीज़ें टर्न अराउंड होना शुरू हुई और कोडशेफ फ्लॉप होने लगा। तो अगर हम भाविन टुरकिया के टेन्योर की बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ जो की थी वो थी गो फॉर गोल्ड इनिशिएटिव। ना अभी जिसको नहीं पता यार गो फॉर गोल्ड इनिशिएटिव के बारे में, तो ये कोडशेफ का ही आर्टिकल है जो आप पढ़ सकते हो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके पूरा पढ़ सकते हो। मैं अगर शॉर्ट में बताऊँ तो कोडशेफ चाहता था कि इंडिया से कोई एसीएम आईसीपीसी का कंपटीशन जीते। अगेन आईसीपीसी की वीडियो पे अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि आईसीपीसी क्या है। तो आईसीपीसी के कॉन्टेस्ट को कोई इंडिया से जीते, इसके लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव चालू किया था, जहाँ पे वो क्या करते थे कि अगर किसी टीम ने पिछले हाईएस्ट जो हमारी रैंक है विच इज़ 29 उससे अच्छा स्कोर किया तो उनको 5 लाख रुपए देंगे। एंड उन्होंने उनके जो भी आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होगा उनका फेयर एकोमोडेशन, टीम यूनिफॉर्म, ये सब ये होस्ट करने का या फिर स्पॉन्सर करने का उन्होंने डिसाइड किया। इन चीज़ों से बेसिकली दे जस्ट वांटेड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कल्चर इन इंडिया एंड वो सक्सेसफुल भी हुए थे। एंड उनकी सक्सेस कहीं ना कहीं आईसीपीसी ने भी नोटिस की। एंड आईसीपीसी के जो रीजनल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि संदेश गुप्ता जो कि रीजनल कॉन्टेस्ट डायरेक्टर थे आईसीपीसी के, उन्होंने कहा कि जो कानपुर रीजन है वो कोडशेफ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होस्ट होने वाला है, जहाँ पे लोग अपने सॉल्यूशन सबमिट कर सकते हैं। बेसिकली ये कि आईसीपीसी का जो कॉन्टेस्ट है वो कोडशेफ पे होस्ट हो रहा है, रीजनल एंड प्रिलिमिनरी कॉन्टेस्ट। अब ये तो जो आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है विच इज़ ऑफ 2019। अगेन इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो यू शुड गो एंड चेक दिस आर्टिकल। बट इफ यू विल केयरफुली नोटिस तो 2010 से ये चालू हो गया था, जहाँ पे कोडशेफ ने पहली बार जो ऑनलाइन राउंड है वो कोडशेफ पे होस्ट हुआ था। 2011-12 में यही चीज़ ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ता गया। अगर हम 12-13 की बात करें तो ना सिर्फ कानपुर का जो ऑनलाइन राउंड है बल्कि खड़गपुर का भी जो ऑनलाइन राउंड था वो भी कोडशेफ पे ही होस्ट हुआ था।
इसके आगे कोचशिप कभी रुका नहीं और उसने धीरे धीरे ना सिर्फ ऑनलाइन राउंड बल्कि रीजनल भी कैप्चर कर लिया और रीजनल भी कोचशिप पे होस्ट होने लगे, ना सिर्फ कानपुर के बल्कि खड़गपुर के भी। एंड उसके आगे तो ऐसी चीज़ हुई थी, जितने भी कॉन्टेस्ट हो रहे थे, वेदर इट इज़ रीजनल, वेदर इट इज़ ऑनलाइन, वेदर इट इज़ ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजनल, चाहे वो अमृतापुरी हो, ग्वालियर कानपुर हो, खड़गपुर हो, एनी वन, इट वॉज ऑल कंडक्टेड ऑन कोचशिप। एंड कोचशिप ने काइंड ऑफ मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। एंड दिस मोनोपोली रेंज फ्रॉम 2014-15 टू 16, 17, 18, 19, 20, ये 19-20 का भी आप देख सकते हो, सारे कॉन्टेस्ट कोचशिप पे होस्ट हुए। अगेन ये भी जो लिंक है आर्टिकल की, ये कोड फोर्सेस का आर्टिकल है, यू कैन गो and read that article, link is in the description. But then came the year 2020 and as I mentioned 2020 में जो वो चीज़ हुई थी जो कोचशिप के डाउनफॉल का रीज़न था, that was कोचशिप getting sold to Unacademy. And अगर आप केयरफुली नोटिस करोगे तो 2020 के बाद से कोचशिप stopped hosting ICPC regionals और even the preliminary contest. अब इसके पीछे का रीज़न हम में से किसी को नहीं पता, because इट माइट बी अनअकैडमी माइट नॉट बी इंटरेस्टेड और आईसीपीसी का ट्रस्ट लूज हो गया होगा कोचशिप से, बिकॉज नाउ डायरेक्टली ग्रुप इज नॉट कंट्रोलिंग कोचशिप, एनी ऑफ द रीजन। बट नाउ आफ्टर 2020 कोचशिप वॉज नॉट नो लॉन्गर होस्टिंग द कॉन्टेस्ट। इसकी वजह से उनके इमेज पे बहुत इम्पैक्ट आया, बहुत प्रॉब्लम्स हुई और नाउ फ्रॉम 2020 जो कॉन्टेस्ट है आईसीपीसी का, वो कोड्रिल्स ने होस्ट करना स्टार्ट कर लिया। नाउ यू माइट थिंक कि ठीक है, ये एक कोचशिप ने होस्ट नहीं कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सो सी देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज सिंस टिल द पॉइंट कोचशिप वाज होस्टिंग आईसीपीसी, एक ट्रस्ट था लोगों का एंड नाउ दैट ट्रस्ट वाज गॉन। एंड सिर्फ आईसीपीसी होस्ट करना वाज नॉट द ओनली डाउनफॉल ऑफ कोचशिप, बट देयर आर अदर्स एज वेल, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वन ऑफ विच इज द कोचशिप चैप्टर्स। नाउ कॉलेज चैप्टर्स स्टार्ट किए कोचशिप ने। हमारा कॉलेज, माई कॉलेज वॉज वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, एंड हमारे कॉलेज में जो कोचशिप चैप्टर था उसका नाम है कोचशिप WC चैप्टर, जो टू द डेट एग्जिस्ट करता है। पर इसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे ही सारे कॉलेजेस, IITs NITs में भी कोचशिप ने अपने चैप्टर्स खुलवाए थे जो बेसिकली अपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रमोट करते थे कॉलेज में। एंड इफ़ यू विल सी अगेन दिस इज एन आर्टिकल ऑफ कोचशिप जहाँ पे उन्होंने बताया है कि दे थॉट कि कॉलेजेस को ऐसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नेचर इंप्रूव करने के लिए उनके कॉलेज चैप्टर्स चाहिए। सो दे हैड स्टार्टेड इट बैक इन 2009 और 2009 से स्टार्ट होकर ये अब तक चला था 2021 या 2022 तक, जहाँ पे वो क्या करते थे, वो मीटअप्स रखते थे, वो गुडीज वगैरह प्रोवाइड करते थे। बेसिकली दे प्रोवाइडेड अ सपोर्ट टू द कॉलेज चैप्टर कि यार आप करो, यू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नेचर, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इफ़ यू वांट टू होस्ट योर कॉन्टेस्ट वी विल प्रोवाइड यू द प्लेटफॉर्म, आप कोचशिप पे अपने कॉन्टेस्ट होस्ट कर सकते हो। और इससे एक बहुत अच्छा कल्चर डेवलप हुआ था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का थ्रू द कॉलेज चैप्टर्स। बट अगेन 2022 चेंज एवरीथिंग, दे स्टॉप द कॉलेज चैप्टर एंड वो अगले साल जब वापस आए विद द कॉलेज चैप्टर, इट वॉज नॉट द कॉलेज चैप्टर वी नो अर्लियर। अब चीज़ें बदल गई थी। Now they don't provide any goodies or support or anything, they don't allow you to host contest. उन्होंने सिर्फ एक चीज़ दी कि आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, you can do a course, you can follow that course and आपको एक सिर्फ कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा and nothing else. कॉलेज चैप्टर और किसी भी काम का नहीं रह गया है। You cannot host your contest, you won't be getting goodies or you won't have any support from कोचशिप itself. और सिर्फ यही नहीं, कोचशिप ने क्या किया कि आपको 50% ऑफ मिलेगा कोचशिप प्रीमियम में अगर आप कोचशिप चैप्टर का पार्ट हो तो। बट अगेन दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ अर्निंग मनी, बिकॉज प्रीमियम पे चार्ज लेना दिस वॉज नेवर द थिंग बिफोर। प्रीमियम नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं कोचशिप में पहले, इट इज़ इंट्रोड्यूस आफ्टर अनअकैडमी बॉट कोचशिप जस्ट टू अर्न मनी। तो यहाँ से हमें कहीं ना कहीं कोचशिप की मेंटेलिटी समझ में आने लगी कि जब से वो अनअकैडमी के पास गया, दे स्टार्टेड टू थिंक ऑफ प्रॉफिट। कोचशिप वॉज नो लॉन्गर अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म बट इंस्टेड इट वॉज जस्ट एन एडटेक प्लेटफॉर्म जहाँ पे उन्हें सिर्फ पैसा कमाना था। दिस वॉज द प्योर एम ऑफ कोचशिप। इसके लिए जब 2023 में अनअकैडमी पैसे कमाने में सक्सेसफुल नहीं हुई, उन्होंने वापस उनके जो ओरिजिनल टीम थे कोचशिप की उनको हैंड ओवर कर दिया कि नहीं, वी कैन नॉट हैंडल इट नाउ, यू कैन टेक इट बैक। तो जिस तरीके से कोचशिप बहुत अनस्टेबल रहा आफ्टर अनअकैडमी बॉट इट। और सिर्फ ये कॉलेज चैप्टर वाली जो मैंने अभी बात बताई उसी से रिलेटेड अगली चीज़ आती है, दैट इज़ होस्ट योर ओन कॉन्टेस्ट, HYOC। अभी इसका मतलब क्या होता है? सी मैंने अभी कहा था कि जब पुराना जो कॉलेज चैप्टर था उसमें क्या होता था, यू गेट टू होस्ट योर ओन कॉन्टेस्ट
मतलब ऑब्वियसली उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती थी। आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि आप रेटेड कॉन्टेस्ट भी होस्ट कर सकते थे, बट अगेन उसके लिए कुछ बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स, मतलब आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता था, एक्सेट्रा थिंग्स, और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। बट इवन इफ यू डोंट होस्ट रेटेड कॉन्टेस्ट, आप अपने कॉलेज लेवल पे भी कॉन्टेस्ट होस्ट कर सकते थे, जिसके लिए आपको सिर्फ एक पीओसी चाहिए था, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि कॉलेज में से कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट होस्ट कर सकता है जिसकी कोडशेफ की करंट रेटिंग 1700 से ज़्यादा हो, या कोड फोर्सेस की करंट रेटिंग 1900 से ज़्यादा हो, या टॉप कोडर की करंट रेटिंग 1500 से ज़्यादा हो। और एज यू नो कि येस आई फॉलो 2 ऑफ दिस क्राइटेरिया, तो हमने कोडशेफ का कॉन्टेस्ट होस्ट किया है, वेयर आई वॉज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द कॉन्टेस्ट, सो दिस इज द कॉन्टेस्ट कोड अरीना 3.0। अगर आप इस कॉन्टेस्ट में जाके चेक करोगे, दिस इज होस्टेड बाय अस कोडशेफ WC चैप्टर, एंड इस कॉन्टेस्ट में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स में मेरा नाम दिख जाएगा एज ऑथर, बिकॉज आई हैव मेड फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स ओवर देयर। सो दिस वॉज वन ऑफ द कॉन्टेस्ट वी हैव होस्टेड। ऐसे हमने बहुत सारे ही कॉन्टेस्ट होस्ट किए हुए हैं। एंड सिमिलरली इवन इफ़ यू आर नॉट अ कोडशेफ चैप्टर, हमारे कॉलेज के डिपार्टमेंटल क्लब ने, ये हमारे सीनियर्स के टाइम पे 2019 में उन्होंने इसको होस्ट किया था, जब हमारे कॉलेज में कॉलेज चैप्टर नहीं था, तब एक्सेस हमारा जो डिपार्टमेंटल क्लब है तभी भी उन्होंने होस्ट किया था। सो इवन इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ कोडशेफ चैप्टर, यू कैन स्टिल होस्ट द कॉन्टेस्ट। दिस वॉज समथिंग प्रोवाइडेड बाय कोडशेफ अर्लियर, बट अगेन एज आई सेड, things changed after 2020, and not after 2020 but now in recent time, like 2022 में जब मैंने कहा वो कॉलेज चैप्टर बंद हुआ, उसके बाद से ऐसा होने लगा कि कोडशेफ जस्ट वांट बिजनेस। नाउ वी इट इज़ जस्ट थोड़े दिन पहले की बात है, 2-3 महीने पहले, व्हेन वी वर थिंकिंग टू होस्ट अ कॉन्टेस्ट ऑन कोडशेफ, वी कॉल्ड देम कि हमें एक कॉन्टेस्ट होस्ट करना है, तो आप अपना प्लेटफॉर्म का जो भी है वो डिटेल्स प्रोवाइड करो, जिस तरीके से भी वो एक कॉन्टेस्ट लिंक प्रोवाइड करते थे। बट दे सेड अस नो, if you want to host a contest you have to pay money, and now we are a CodeShift chapter, we are CodeShift WC chapter। so अगर आप अपने ही चैप्टर से, कॉलेज चैप्टर से पैसे ले रहे हो, तो now this is nothing but just you are trying to earn money, this is a business which you are trying to earn money through, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे कहीं से भी वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इंक्रीज करना उनका मोटिव रह ही नहीं गया। एंड ये एक मेरी बहुत बड़ी शिकायत है कि कोडशेफ शुड इंक्रीज द दिस थिंग, कि नहीं यार, अपने पर्टिकुलर कॉलेज चैप्टर को तो उनको अलाउ करना ही चाहिए कि येस यू कैन होस्ट कॉन्टेस्ट। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ कोडशेफ, कि दैट दे आर जस्ट ट्राइंग टू अर्न मनी। एंड ये चीज़ें और भी अगर आप देखोगे, तो ये जो हमारे ओरिजिनल कॉन्टेस्ट थे, विच वॉज लॉन्ग कॉन्टेस्ट, लंच टाइम एंड कुक ऑफ, नाउ यू माइट थिंक अरे यार स्टार्टर्स कहाँ गया। सो लेट मी टेल यू दिस, सी अगर आप लॉन्ग कॉन्टेस्ट की हिस्ट्री देखोगे, तो फर्स्ट जो लॉन्ग कॉन्टेस्ट है वो 2009 में स्टार्ट हुआ था, विच वॉज अ 14 days। सो यू कैन सी 2009 कितना पहले से ये चल रहा था, और ये चलते हुए आया 2021 तक, जहाँ पे आते आते ये 10 days का हो गया था, बट स्टिल इट वॉज गोइंग ऑन। बट ऑल ऑफ अ सडन इसके बाद कोडशेफ ने अपना 10 दिनों वाला जो लॉन्ग कॉन्टेस्ट था उसको स्टॉप कर दिया, एंड दे मेड इट ऑफ 3 days। ये 3 days से चलते चलते जैन से लेके जुलाई तक 2 कॉन्टेस्ट हो रहे थे, 3 days थे। उसके बाद अगस्त से उन्होंने 1 कॉन्टेस्ट रखने लगा मंथ में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देन दे इवेंचुअली रिड्यूस टू 1 day 19 hours, जो कि मुझे पता नहीं लॉन्ग कॉन्टेस्ट इसे बोला भी क्यों जाता था। देन एट द एंड उन्होंने अगस्त 2023 में लास्ट लॉन्ग कॉन्टेस्ट लिया था, विच वॉज जस्ट ऑफ 12 hours। Now you can see this is nothing but a downfall। 2021 तक they were very stable, and after that वो बहुत सारे experiments करने लगे, and things did never went out good for them। Similar thing happened for Cook-Off। Cook-Off actually started in July 2010। This is one of the original contests which CodeChef was hosting, and ये 2022 जुलाई तक continue चला, that it was working for 12 consecutive years, और हर मंथ एक कॉन्टेस्ट होता था, मतलब 12 into 12 उन्होंने ऑलमोस्ट 144 Cook-Off होस्ट किए थे। बट अगेन एवरीथिंग चेंज आफ्टर 2022, और उसके बाद कुक ऑफ गायब हो गया। वो फिर से इट वॉज ब्रॉट बैक इन February 2023, बट इट वॉज जस्ट वंस। उसके बाद फिर से कभी कोडशेफ ने कुक ऑफ होस्ट नहीं किया। थिंग अगेन सेम गोस फॉर लंच टाइम। लंच टाइम जो पहला होस्ट हुआ था वो जून 2013 में हुआ था, और उसके बाद सितंबर 2022 में जाके उन्होंने लंच टाइम शुरू किया था, मतलब सॉरी उसके बाद 2013 से 2022 तक उन्होंने कंटिन्यूसली लंच टाइम लिया, विच वॉज 9 years, एंड देन दे स्टॉप्ड इट। 2022 के बाद एज यू कैन सी सारी चीज़ों में अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, तो 2022 के बाद कहीं ना कहीं कोडशेफ का डाउनफॉल शुरू हो गया। दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस क्वालिटी कॉन्टेस्ट। अब नाउ दिस फॉर मंथली कॉन्टेस्ट, तो ये तीनों कॉन्टेस्ट एक बार होता था,
एक मंथ में तो टोटल 3 वीक्स ऐसे कवर हो जाते थे। नाउ यू विल से तो यार प्रॉब्लम क्या है, स्टार्टर्स तो वो कर ही रहा है ना, स्टार्टर्स वाज स्टार्टेड इन 2021, सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट इंक्लूडिंग इट इन दी ओजी कॉन्टेस्ट। बट आप बोलोगे यार स्टार्टर्स तो चल ही रहा है, स्टार्टर्स हफ्ते में 4 बार हो ही रहा है मंथ में, सो इट इज़ बेसिकली कवरिंग ऑल द कॉन्टेस्ट। तो लंच टाइम या कुक ऑफ या लॉन्ग कॉन्टेस्ट की अलग से क्या जरूरत है, मतलब कॉन्टेस्ट का नाम क्यों मैटर करता है, व्हाट मैटर्स इज द कॉन्टेस्ट इटसेल्फ। तो स्टार्टर्स तो हो ही रहा है 4 बार, कोच शेफ ने अपने कॉन्टेस्ट कम नहीं किए। बट देयर इज अ कैच, इट डज मैटर because long contest, cook off and lunch time, they were very different things than starters। अगर हम long contest की बात करेंगे तो it was 10 days long contest, मतलब पहले वो 14 days का था बट धीरे धीरे होते वो 10 days का होने लगा। नाउ आज की डेट में अगर कोई सोचेगा they might think यार 10 दिन का long contest, इसकी ज़रूरत क्या है, do we really need a 10 days contest? So answer is yes। You might feel कि यार ये contest useless है, but during our time it was very useful फॉर लर्निंग DSA। शॉर्ट कॉन्टेस्ट में क्या होता है, आपने 2-3 घंटे ट्राई किए, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन, आप उसको बाद में देखते भी नहीं हो, या देखते भी हो तो वो अब सॉल्विंग होती है तो आप थोड़ी देर ट्राई करते हो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लेते हो। बट लॉन्ग कॉन्टेस्ट के केस में ऐसा नहीं था। लॉन्ग कॉन्टेस्ट के केस में आपको उस प्रॉब्लम को देख रहे हो, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन देख ही नहीं सकते हो। आपने पहले दिन देखा, आप उसे दूसरे दिन ट्राई करोगे, तीसरे दिन ट्राई करोगे, एंड ऐसे ही करते करते आपको उसको ट्राई करते ही रहना पड़ेगा अंटिल यू आर नॉट रीचिंग द 10th डे। तो इतने दिनों में बहुत ज़्यादा उस पर आप सोचते थे, एंड यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ चांस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो दिस वॉज द बेनिफिट ऑफ द लॉन्ग कॉन्टेस्ट। एंड उसके बाद आया कुक ऑफ। नाउ कुक ऑफ जो कॉन्टेस्ट था दैट वाज माय फेवरेट कॉन्टेस्ट ऑन कोच शेफ। अगर आप मेरा जाके देखोगे तो आई लव कुक ऑफ। मैंने जितने भी कुक ऑफ होते थे वो सारे ही मैं देता था बिकॉज इट वाज वेरी गुड। वहाँ पे 10 मिनट, इस कॉन्टेस्ट में क्या अलग होता था, तो ये शॉर्ट कॉन्टेस्ट ही होता था 2 से 3 घंटे का, बट यहाँ पे पेनल्टी होती थी 10 मिनट की, जो अब आपको कोड फोर्सेस पे दिखती है। मतलब कोड फोर्सेस पे तभी भी होता था, बट अब कोच शेफ पे जो कॉन्टेस्ट होते हैं स्टार्टर्स, उसमें कोई पेनल्टी नहीं होती है, मेकिंग देम वेरी ईजी। बट कुक ऑफ वॉज चैलेंजिंग बिकॉज यू हैव 10 मिनट्स पेनल्टी। तो आप रॉन्ग सबमिशन मारने से पहले सोचते थे। कुक ऑफ वॉज अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट, एंड मुझे लगता है कि जब से उन्होंने कुक ऑफ बंद किया तब से ऐसा हो गया कि लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है कोच शेफ की तरफ। द थर्ड कॉन्टेस्ट वॉज लंच टाइम। वो उन्होंने IOI के टाइम इंट्रोड्यूस किया था। नाउ इफ यू डोंट नो अबाउट IOI यू कैन गो एंड सर्च अबाउट इट, बट बेसिकली इट इज़ ICPC फॉर स्कूल्स। तो वो उन्होंने 2013 में स्टार्ट किया था, एंड उस जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो सेम था IOI जैसा। लाइक वहाँ पे पार्शियली ग्रेडिंग मिलती थी, एंड इट वॉज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी नो इज अ स्टार्टर। स्टार्टर से बहुत सिंपल होता है, लाइक ना कोई नेगेटिव पेनल्टी, ना कोई पार्शियल रेटिंग, और बहुत इजी प्रॉब्लम्स होते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट वाज हैपनिंग इन लंच टाइम और कुक ऑफ। सो अगेन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद स्टार्टर्स। किसी को भी स्टार्टर्स से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज कि सिर्फ स्टार्टर्स रखना, दिस इज एक्चुअली कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर कोच शेफ। स्टार्टर्स रखना प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज जस्ट कीपिंग स्टार्टर्स, दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो अगर कोच शेफ सिर्फ स्टार्टर्स ना रख के सबका कॉम्बिनेशन रखे, देन आई कैन से कोच शेफ इज अगेन बैक ऑन ट्रैक। बट पता नहीं ऐसा कब होगा, वी डोंट नो अबाउट इट। फॉर नाउ कोच शेफ इज लाइक कि नहीं, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, एंड यही चीज़ हम कुछ और चीज़ों में भी डिफरेंस देख सकते हैं। सी कुछ और चेंजेस जो कि भाविन टुरकिया के बाद यानी 2020 के बाद कोच शेफ ने किए, वो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। रेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ Div 4, प्रीमियम एंड कॉन्टेस्ट इरेगुलरिटी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट मोर और लेस ऐसा हुआ कि 2020 के बाद कोच शेफ बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, एंड दे चेंज देयर रेटिंग सिस्टम। नाउ अब ये रेटिंग सिस्टम का क्या फर्क है? सी अगर आप ओल्ड रेटिंग सिस्टम देखते हो तो व्हेन कोच शेफ स्टार्टर्स 33 हुआ था तब मैं ऑलरेडी 5 स्टार हो चुका था, एंड माय हाईएस्ट रैंक वाज 2134। बट अगर अभी आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देखोगे तो माय हाईएस्ट रेटिंग इज 2018 विच वाज इन स्टार्टर्स 68। तो पहले ऐसा हो रहा था कि अगर मुझे बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है तो जो ओल्ड रेटिंग सिस्टम था दैट वाज डायनामिक। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपकी रैंक काफ़ी बढ़ती थी, अगर आपने ख़राब परफॉर्म किया तो आपकी रैंक काफ़ी कम होती थी। बट न्यू जो रेटिंग सिस्टम है, आपको ग्राफ देख के समझ रहा होगा कि इट इज़ वेरी स्टेडी। अगर आपका कॉन्टेस्ट बहुत ख़राब भी गया है तो भी आपकी रेटिंग बहुत कम नहीं होती है, एंड सिमिलरली अगर आपका कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा भी गया है तो आपकी रेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है।
इफ यू विल यहाँ केयरफुली ऑब्जर्व, जब मेरी ग्लोबल रैंक 131 थी तब मेरी रेटिंग 136 से बढ़ी थी, विच इज़ ह्यूज। बट उसके बाद जब न्यू रेटिंग सिस्टम में क्या हुआ, जब मेरी ग्लोबल रैंक 28 भी थी तब मेरी रेटिंग सिर्फ 43 से बढ़ी। इनफैक्ट जब मेरी ग्लोबल रैंक सिर्फ 9 भी थी, when I was had got a global rank 9, तभी भी मेरी जो हाई रेटिंग है वो सिर्फ 47 से बढ़ी थी, which is a very small number। and now you might think यार ठीक है, मतलब क्या ही फर्क पड़ता है, ये एक तरीका है रेटिंग का, तो अगर वो स्टेडी हो या डायनामिक हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो सिर्फ फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल येस, इफ़ यू विल थिंक यार ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है तो मे बी, बट यहाँ से एक चीज़ क्या हो जाती है कि जब ये डायनामिक था ना तो पीपल वर एक्साइटेड टू गिव कॉन्टेस्ट बिकॉज दे वर एबल टू सी द डिफरेंस कि यार मैंने इस कॉन्टेस्ट में अच्छा सॉल्व किया तो मेरी रेटिंग काफ़ी बढ़ी है। बट अब ऐसा हो गया है कि हाँ ठीक है, चाहे जितना भी अच्छा जाए वो स्लो होके ही बढ़ेगी, तो पीपल हैव स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट। बट अगेन दिस इज नॉट द ओनली रीजन जिसकी वजह से रेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम है। ये रेटिंग सिस्टम इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ अनदर थिंग विच इज द ड्यू 4। नाउ यू माइट थिंक यार ड्यू 4 तो अच्छी चीज़ है, बिगिनर्स के लिए फ्रेंडली हुआ, तो प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि ड्यू 4 जो है वो आने की वजह से क्या हुआ कि पीपल जो पहले 1400 से स्टार्ट होता था वो अब और कम से स्टार्ट होने लगे, अब वो अब 1000 से स्टार्ट होने लगे। तो सिंस ड्यू 4 आ गया है एंड नाउ रेटिंग सिस्टम इज स्टडी, तो जो ड्यू 4 में पीपल रहते हैं वो ड्यू 3 में आ ही नहीं पाते, वो हमेशा ड्यू 4 ही में रह जाते हैं बिकॉज उनकी रेटिंग इतनी धीरे धीरे बढ़ती है कि एक कॉन्टेस्ट में उनकी थोड़ी बढ़ती है और फिर वो थोड़ा खराब परफॉर्म करते हो फिर नीचे आ जाती है, जिस वजह से सिंस अब डायनामिक नहीं है उनका ग्रोथ इतना स्लो है कि जो ड्यू 4 में होता है वो एट मैक्स ड्यू 3 में आ पाता है, उसके लिए ड्यू 2 पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। नो अगेन एक्सेप्शंस आर देयर, मेरे फ्रेंड्स से जो 4-5 कॉन्टेस्ट में वो 5 स्टार पे आ गए, बट वो पहले से ही कोडिंग करते थे। जो न्यू बिगिनर्स है उनके लिए ड्यू 4 से आ पाना बहुत मुश्किल हो गया आज की डेट में, एंड दैट्स वाई इस रेटिंग सिस्टम की वजह से ड्यू 4 का जो सिस्टम है that has created an impact that is now in a problem because of the new rating system। but जो ड्यू 4 है वो अपने आप में एक another problem को लीड करता है and that is cheating। now you might think यार चीटिंग क्या होता है? अगर आपको नहीं पता कि कोडशेफ पे इतनी चीटिंग क्यों होती है then great, it's good news कि you are living in a good world, you are living in a good circle। but the truth is कि सिर्फ टेलीग्राम पे ही नहीं, यूट्यूब पे भी ऐसा होता है कि people leak solutions। एंड नाउ अब मैंने ये बोला कि यार ड्यू 4 के आने की वजह से ये प्रॉब्लम आई, तो ड्यू 4 और चीटिंग का क्या लेना देना? सी लेना देना है, द थिंग इज कि ड्यू 4 के क्वेश्चंस इजी होते हैं, सो जिसने ज़्यादा मेहनत नहीं की है वो ड्यू 4 पे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है और वो उन सॉल्यूशंस को अपलोड कर देता है यूट्यूब पे, एंड नाउ पीपल आर रेडी टू बाय इट बिकॉज पीपल, हमारे यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम है कि वाई पीपल चीट। इस पर हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, इस पर हम अलग से बात करेंगे, डेफिनेटली वी विल टॉक ऑन इट। बट अभी के लिए पीपल चीट, पीपल अगर उनको पैसे दे के भी सॉल्यूशन खरीदना पड़े सो दे आर रेडी टू डू इट। सो जो ड्यू 4 है उसमें प्रॉब्लम्स इतने इजी होते हैं कि अगर आप बिगिनर भी हो तो आपने 2-3 सॉल्व कर लिए, फिर आप उन प्रॉब्लम्स के लिए पैसे ले सकते हो। सिर्फ ड्यू 1 या ड्यू 2 में क्या होता है दैट यू हैव डन इनफ हार्डवर्क टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तो अब ना अगर आपने इतना हार्डवर्क किया है तो आप उसकी वैल्यू समझोगे। मतलब अगर मैं फॉर एन एग्जाम्पल बताऊँ तो जो एग्जाम में जो टॉपर होता है, जो बहुत पढ़ाई की है, वो कभी भी इतनी जल्दी ये नहीं सोचता कि मैं चीटिंग करवा दूं, बिकॉज उसको पता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि यार अगर मैंने चीटिंग करवा दी तो क्या होगा कि लोग दूसरों को जिनको मौका मिलना चाहिए उनको नहीं मिलेगा। बट जो अभी स्टार्ट किया जिसका ऐसे कि हाँ वो खुद चीट करके कर रहा है या फिर उसका कुछ इतना सीरियस नहीं है, तो वो फटाफट वो क्या सोचेगा कि हाँ ठीक है कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चीटिंग करवा सकते हैं। ड्यू 4 में सिंस कोई भी 2-3 प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर लेता है तो वो उसके लिए लीक करना आसान हो जाता है। उसे उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझती है कि उसकी वजह से किसी और की लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है, कि उसकी रेटिंग नहीं बढ़ रही है एंड दे माइट इवन स्टॉप डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो इसकी वजह से ड्यू 4 के आने से कहीं ना कहीं चीटिंग बढ़ी है। नो अगेन ये दिस इज़ नॉट समथिंग जो कोडशेफ हैंडल कर सकता है। कोड फोर्सेस पे भी ड्यू 4 है बट वहाँ पे ये इतने ज़्यादा केसेस बाहर नहीं आते, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ ड्यू 4 की वजह से भी एक प्रॉब्लम आया था, बट ओवरऑल आई थिंक ड्यू 4 इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग इंट्रोड्यूस बाय कोडशेफ, सो आई एम नॉट अगेंस्ट इट। बट वॉट आई एम नॉट सपोर्टिंग इज कोडशेफ प्रीमियम। ना यू माइट से यार क्या ही फर्क पड़ता है, लीड कोड भी तो प्रीमियम देता ही है एंड इट चार्जेस मनी फॉर दैट। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ प्रॉब्लम कोडशेफ प्रीमियम में नहीं है। दिस इज द मुझे लगता है कि लीस्ट टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं, बिकॉज कोडशेफ प्रीमियम इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज व्हाट दे गिव इन प्रीमियम। अगर यहाँ पे एक चीज़ यू विल नोटिस, यू हैव हैविंग एन ऑप्शन ऑफ आइडेंटिफाई फेल्ड टेस्ट केसेस। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई कॉन्टेस्ट के बाद भी
कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सबमिट किया एंड उसका आपका टेस्ट केस 2 पे रॉन्ग हो रहा है, सो यू वोंट बी एबल टू सी दैट टेस्ट, उल्टा आपको बोला जाएगा कि भाई बिकम अ प्रो मेंबर एंड देन यू विल बी एबल टू व्यू द टेस्ट केस। नाउ दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज मुझ जैसे लोग जॉब सॉल्विंग करते हैं, मैं कोड फोर्सेस के प्रॉब्लम्स फिर भी अब सॉल्व कर लेता हूँ, बट कोडशेफ पे कभी अब सॉल्व नहीं करता, बिकॉज ऐसा होता है कि ड्यूरिंग अब सॉल्विंग मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि हाँ टेस्ट केस दिखे तो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ रॉन्ग हो रहा है, बट कोडशेप पे सिंस आई एम नॉट एबल टू डू दैट, तो कोड आप सॉल्विंग का उतना मूड नहीं होता। बट अगेन दिस इज समथिंग जो ओवर द टाइम people are getting used to, so this is not a very huge problem, but overall मुझे लगता है कि if कोडशेफ want to continue a premium they can, but just ये वाला जो फीचर है they should remove it from premium to normal one। जो नेक्स्ट थिंग आती है वो है कॉन्टेस्ट इरेगुलरिटी। अब यार ये कोई कोडशेफ ने जानबूझ के इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट अगेन यहाँ पे वही पॉइंट आ जाता है मनी का, बिजनेस का। सी इफ यू वांट टू मेक गुड कॉन्टेस्ट यू हैव टू मेक गुड quality questions. To make good quality questions you have to hire people, and CodeChef just don't want to do that. CodeChef earlier was a competitive programming platform जहाँ पे वो competitive programming promote कर रहे थे। Now they are a edtech platform जहाँ पे वो अपने प्रीमियम, जहाँ पे वो अपने कोर्सेज ये बेचने पे उनका ज़्यादा फोकस है। So they are not paying much to create the क्वेश्चंस, और जब तक आप पे नहीं करोगे क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए तो आपको ऐसे कॉन्टेस्ट में इरेगुलरिटी मिलती रहेगी। अगर आप इसी कॉन्टेस्ट को देखोगे, फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स ऑल आर हैविंग 2000 सबमिशंस, एग्जैक्ट 2000, एंड जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो ऑल ऑफ अ सडन 110 हो गए हैं। जबकि एक गुड कॉन्टेस्ट कैन बी लाइक दिस कि फर्स्ट पे अगर 2000 है, सेकंड पे 1500, थर्ड पे 1000, फोर्थ पे 200, 300, 500 व्हाटएवर, ऐसे ग्रेजुअली डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होनी चाहिए। बट नहीं, व्हाट हैपन्स इज नाउअडेज कि पहले 3 क्वेश्चन इतने ईजी रहेंगे, सब सॉल्व कर लेंगे, लीक हो जाएंगे वही, एंड जो चौथा प्रॉब्लम हो जाएगा वो इतना डिफिकल्ट हो जाएगा वो बहुत किसी से सॉल्व भी नहीं होगा। सो दिस क्रिएट्स अ कॉन्टेस्ट इरेगुलरिटी, एंड एज आई सेड यार आपने पहले 3 कर लिए, आपसे चौथा नहीं हुआ तो सबके 3 हो गए, तो वो रेटिंग में ज़्यादा इंक्रीज आपको मिला नहीं, एंड अगेन वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करता है कि यार आपसे मैं कॉन्टेस्ट ही नहीं दूंगा। एंड दिस हैपन्स अ लॉट, इवन मैं भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सोच रहा हूँ दैट शुड आई क्विट कोडशेफ, बिकॉज एनीवेज कोडशेफ का कॉन्टेस्ट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे, तो आई एम जस्ट गिविंग इट बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे मन में कोडशेफ के लिए सॉफ्ट साइड है इसके लिए। अदरवाइज लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, लॉट ऑफ माई सीनियर्स, लॉट ऑफ माई बैचमेट हैव स्टॉप्ड गिविंग कॉन्टेस्ट ऑन कोडशेफ बिकॉज ऑफ दिस रीजन, द कॉन्टेस्ट इरेगुलरिटी। अब यार इतना सब हमने डिस्कस किया, नाउ अगर आपको मोटा मोटी एक चीज़ समझ में आई होगी तो नाउ व्हाट इज कोडशेफ डूइंग, दे आर जस्ट थिंकिंग फॉर मनी। कॉन्टेस्ट सेटर्स को पैसे नहीं देने हैं, प्रीमियम का चार्ज करना है, एंड कॉन्टेस्ट होस्ट करना है तब आपको पैसे देने हैं। सो ऑल दिस हैव लेड टू कि यार कोडशेफ इज नाउ नॉट अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स के बीच में रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं कम हो गई है। जिन्होंने अभी अभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है उन्हें तो कोडशेफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का प्लेटफॉर्म लगता भी नहीं है, सीपी के लिए उनको कोड फोर्सेस ही दिखता है। बट अगर आज से 2-3 साल पहले अगर देखोगे तो कोडशेफ वॉज वेल नोन फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एंड सीपी की बात आने पे कोड फोर्स के शायद ऊपर ही आता हो, बट कोडशेफ हमेशा उसके साथ स्टैंड बाय स्टैंड चलता था। बट नाउ द थिंग इज वो चीज़ अब नहीं रही है। कोडशेफ हैज लॉस्ट द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट विच इट हैज़ गेन्ड ओवर द ईयर्स इन इंडिया, एंड नाउ वो अब ऐसा हो गया कि कोडशेफ को लोग मजाक में समझने लगे, मजाक लेने लगे। सो अब इन पूरे डिस्कशन के बाद सवाल ये आता है कि क्या कोडशेफ एक कमबैक कर सकता है। सी डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल, एनीवन कैन डू अ कमबैक, बट यहाँ पे कमबैक हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सी कमबैक अगर हम बात करें बिजनेस पर्सपेक्टिव से, सो वी डोंट नीड अ बिजनेस पर्सपेक्टिव कमबैक ऑफ कोडशेफ। हमें उतना फर्क नहीं पड़ता यार वो कितना कमा रहे हैं या क्या कमा रहे हैं। व्हाट वी वांट एज कि यार कोडशेफ एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, एंड वी वांट कि उसको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इट शुड हैव द ट्रस्ट ऑफ पीपल, इट शुड हैव द रिस्पेक्ट विच इट डिजर्व्स, बिकॉज उन्होंने जो 12 साल में ट्रस्ट बिल्ड किया था वो सब ब्रेक हो गया नाउ, सो दे नीड टू गेट बैक द रिस्पेक्ट ट्रस्ट दे डिजर्व। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि हाउ कोडशेफ कैन डू देयर कम बैक अगेन। दिस इज़ वॉट आई थिंक, कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो मेरी बताई हुई चीज़ें ऐसा नहीं है कि 100% सच होने वाली है। यू कैन से वॉट इफ़ यू थिंक यार मेरे बताई हुई चीज़ों से आपका कुछ अलग लगता है, सो फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट्स, वहाँ पे आप बता सकते हो कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एल्स कोडशेफ शुड डू। अभी के लिए मैं अगर अपनी स्टेप्स की बात करूँ तो यार पहली चीज़ मुझे लगता है कि ब्रिंग बैक लंच टाइम, कुक ऑफ एंड लॉन्ग चैलेंज। सी वॉट डिफरेंशिएट कोडशेफ फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म स्पेशली कोड फोर्सेस, इट इज़ द लॉन्ग चैलेंज। लॉन्ग चैलेंज कोडशेफ का इतना फेमस था ना,
नाउ सेम चीज़ हैकर ने स्टार्ट की है. नाउ आई डोंट नो कौन किसने पहले स्टार्ट की थी या किसने बाद में, बट लॉन्ग चैलेंज वॉज समथिंग जो कोडशिफ्ट को बहुत अलग बनाता था दूसरे प्लेटफॉर्म से. एंड एवर सिंस कोडशिफ्ट हैज स्टॉप्ड टेकिंग लॉन्ग चैलेंजेस, कहीं ना कहीं वहीं से कोडशिफ्ट की जो रिटेंशन है पीपल का वो कम हो गया है. दे शुड ब्रिंग बैक लॉन्ग चैलेंज, कुक ऑफ बिकॉज यार डिफिकल्टी लेवल ऑफ प्रॉब्लम, एंड सेम गोज फॉर लंच टाइम. अगर तीनों में से मुझसे पूछा जाए सबसे टफ कौन सा होता था, तो इट वॉज लंच टाइम. लंच टाइम बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता था. कुक ऑफ वॉज टफ बिकॉज ऑफ पेनल्टी, एंड लॉन्ग चैलेंज वॉज जस्ट लव. आई वुड से लॉन्ग चैलेंज वॉज सो गुड कि हम बहुत इंजॉय करते थे. हम 4-5 दिन कंटिन्यूसली ऐसे बैठे हैं एंड सॉल्व कर रहे कि यार नहीं होना चाहिए. सो दैट वॉज समथिंग. मैं अपने पुराने दिनों को बहुत, इट वॉज फन मेमोरीज ऑफ लॉन्ग चैलेंज. वी हैव वेरी 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 फन मेमोरीज ऑफ लॉन्ग चैलेंज. एंड मुझे लगता है कि इफ कोडशिफ्ट ब्रॉट ऑल द 3 कॉन्टेस्ट, दे शुड टेक स्टार्टर्स एज वेल. बट 4 हफ्ते तो यार 4 हफ्तों में 4 कॉन्टेस्ट ले लो, ऐसा कर लो. स्टार्टर्स 1 या 2 एट मैक्स होनी चाहिए. अदरवाइज दे शुड डू लॉन्ग चैलेंज, कुक ऑफ एंड लंच टाइम. सो दिस इज़ वन थिंग जो मुझे लगता है कि कोडशिफ्ट का ट्रस्ट वापस ला सकती है. सेकेंड इज या रिस्पेक्ट वापस ला सकती है. ट्रस्ट वापस लाने के लिए आई विल से अलाउ द कॉलेजेस टू होस्ट कॉन्टेस्ट. यार मुझे अभी कॉन्टेस्ट होस्ट करना है, हमारा कोडशिफ्ट क्लब है, वी वांट टू होस्ट कॉन्टेस्ट ऑन कोडशिफ्ट, बट वी आर नॉट अलाउड टू, एंड दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज प्रॉब्लम. नाउ वी आर होस्टिंग द कॉन्टेस्ट ऑन कोड ड्रिल्स बिकॉज दे आर अलाउइंग टू. तो फिर हमारे कॉलेज में भी अब सब लोग जो है वो कोड ड्रिल से ज़्यादा फेमिलियर हो रहे हैं. सो दे हैव स्टॉप्ड giving contest on CodeShift, और what they are doing is they are giving contest on code drills. code drills ज़्यादा familiar हो रहा है अब उनसे, which is good because ICPC कहीं ना कहीं code drills पे ही host होता है. but again ICPC भी CodeShift host कर सकता है. so what I think is CodeShift should start allowing कि यार कॉलेज चैप्टर्स जो है वो फिर से अपना होस्ट कर सके कॉन्टेस्ट, बिकॉज इफ़ दे विल अलाउ इट तो ऐसा होगा कि हाँ यार वापस वो ट्रस्ट बिल्ड होगा, वापस लोग कोडशिफ्ट प्लेटफॉर्म से री इंट्रोड्यूस होंगे. जो नए लोग, पुराने लोग या जो नए लोग हैं वो इंट्रोड्यूस होंगे. जो फ्रेशर्स की बैच है उनको पता चलेगा कि कोडशिफ्ट प्लेटफॉर्म पे कॉन्टेस्ट होते हैं. एंड इसी तरीके से कोडशिफ्ट विल गेन द ट्रस्ट अगेन. ये 2 चीज़ें हुई. इन 2 चीज़ों के अलावा जो एक चीज़ है वो कॉन्टेस्ट क्वालिटी, यार या मैं बोलूँ प्रॉब्लम्स क्वालिटी. दे नीड टू इंक्रीज देयर प्रॉब्लम्स क्वालिटी, जिसके लिए एक सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली है कि दे शुड हायर पीपल जो अच्छे प्रॉब्लम्स बना सकते हैं. बट दिस इज़ नॉट फिजिबल बिकॉज गूगल ने भी अब हायरिंग करना बंद कर दी उस चीज़ों के लिए. गूगल हैव स्टॉप किक स्टार्ट, जैमबोर्ड, तो फिर ये हैश कोड, ये सब कॉन्टेस्ट क्यों बंद कर दिए गूगल ने? बिकॉज दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड, लाइक वो ऐसे हायर करके उनको अलग से पैसा देना, दैट वॉज नॉट मच फिजिबल. तो कोडशिफ्ट के भी केस में मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि उनको अलग से ऐसे पैसे देना फॉर सेटिंग द कॉन्टेस्ट तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बट वी हैव 2 सॉल्यूशंस फॉर इट जो मैं अभी बताने वाला हूँ. बट अगेन ऐसा नहीं है कि ये सॉल्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगी, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प कोडशिफ्ट टू गेट टू बेटर क्वालिटी ऑफ कॉन्टेस्ट, बेटर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस. जिसमें से पहला जो सॉल्यूशन है वो है लेट कोडशिफ्ट कम्युनिटी मेक द क्वेश्चंस. अब यार कोडशिफ्ट कम्युनिटी क्वेश्चंस कैसे बना सकती हैं? सो सी, इसका प्राइम एग्जांपल कोड फोर्सेस है. इफ़ यू विल नो यार, कोड फोर्सेस कोई मनी नहीं चार्ज करता आपको, बिकॉज वहाँ पे जो कॉन्टेस्ट है दे आर क्रिएटिंग बाय गेटिंग क्रिएटेड बाय एक्टिव कम्युनिटी मेंबर्स अराउंड द वर्ल्ड. जो पूरी दुनिया के कम्युनिटी मेंबर्स है कोड फोर्सेस के, वही क्वेश्चन सेट करते हैं एंड बाकी लोग उसको अटेम्प्ट करते हैं. ऐसे ही करते करते फिर धीरे धीरे लोग ज्वाइन करते हैं कम्युनिटी को एंड दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस क्वेश्चंस. दिस इज समथिंग कोड फोर्सेस डू एंड दिस इज समथिंग कोडशिफ्ट कैन डू इट टू. बट एज आई सेड, उसके लिए उनको अपनी रिस्पेक्ट और अपना ट्रस्ट वापस बिल्ड करना पड़ेगा. उसके बाद ही ये चीज़ हो सकती है कि community will be ready to make the questions. This was the first thing. Second thing what they can do is they can allow CodeShift chapters to make the questions, to make the rated contest. अगर आप बोलोगे यार कॉलेज चैप्टर्स अगर रेटेड कॉन्टेस्ट बनाएगा कि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी नहीं, उतनी अच्छी नहीं होगी एंड पीपल विल अगेन से कि यार कॉन्टेस्ट अच्छे नहीं हो रहे. बट दिस इज नॉट ट्रू. ये पहले भी हो चुका है कि देयर आर लॉट ऑफ कॉन्टेस्ट जो कि रेटेड थे एंड दे वर होस्ट बाय, जैसे इन्फिनिटी, इट वाज होस्टेड बाय IIIT पुणे. एक्सयून, इट वाज होस्टेड बाय DPS. and CodeDrive, which was hosted by one of the CodeShift chapters. I don't exactly remember who, but yes, इस तरीके से प्रीवियसली भी हमने देखा है कि अलग अलग कोडशिफ्ट चैप्टर्स होस्ट कर चुके हैं इन कॉन्टेस्ट को. सो इट स्टिल कैन बी डन. अगर कोडशिफ्ट चाहे तो दे कैन गिव, आई एम नॉट सेइंग कि सारे ही कॉन्टेस्ट कॉलेज चैप्टर्स को दे दो, बट दे कैन गिव इट फॉर फ्यू कॉन्टेस्ट कि अगर कॉलेज चैप्टर को कोई कॉन्टेस्ट होस्ट करना है एंड इट इज़ गुड इनफ, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इज गुड इनफ, देन दे कैन मेक इट रेटेड. इनफैक्ट उनके जो नॉर्मल कॉन्टेस्ट होने वाले मे बी कुक ऑफ
लेट्स से कि कोडशिप WC चैप्टर दे वांट टू होस्ट द कॉन्टेस्ट, सो लेट देम होस्ट द लंच टाइम। आई नो कि लंच टाइम की क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, बट दैट इज समथिंग वो वर्क कोडशिप को करना पड़ेगा कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं, उनको चेक करना पड़ेगा। इफ द क्वालिटी इज नॉट मेंटेनिंग, ऑब्वियसली दे वोंट बी अलाउइंग इट टू, बट एज वी हैव सीन इन द पास्ट कि ऐसा हो चुका है एंड इट इज़ पॉसिबल। सो कुछ कॉन्टेस्ट कोडशिप को बनाने में जो कॉलेज चैप्टर्स है वो भी हेल्प कर सकती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी एंड द कॉलेज चैप्टर्स, मुझे लगता है कि कोडशिप कैन मेक अ वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन विदाउट स्पेंडिंग मच ऑन hiring people. So yeah, this was about the thing that CodeChef जो contest host करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। Now see, we all want CodeChef to win. CodeChef is an Indian company and कहीं ना कहीं हमारे अंदर सॉफ्ट कॉर्नर होता है। जस्ट बिकॉज इट इज़ एन इंडियन कंपनी, ऐसा नहीं है कि वो उसको जीतना ही चाहिए, इट शुड परफॉर्म बेटर। बट कहीं ना कहीं हमने देखा है कि कोडशिप का पोटेंशियल क्या था। पिछले 10 सालों में कोडशिप हैज़ डन अ लॉट गुड थिंग्स। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को लेके मुझे ऐसा लगता है कि कोडशिप शुड डेफिनेटली विन अगेन, कम बैक, राइज अगेन। और कहीं ना कहीं इंडियन कंपनी होने की वजह से उस एक सॉफ्ट कॉर्नर है अंदर। आई विल एग्री टू दैट, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आई एम स्टिल गिविंग द कॉन्टेस्ट, बिकॉज मुझे लगता है कोडशिप शुड विन। एंड आई विल से कि अगर हम सब मिलके कोडशिप को ये बातें बताएं कि यार नहीं, व्हाट चेंजेस दे शुड डू, कोडशिप विल हियर अस एंड दे विल डेफिनेटली डू सम चेंजेस एंड ब्रिंग बैक द ओल्ड कोडशिप वी ऑल नो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी सीखने मिला हो, तो डेफिनेटली दिस वॉज ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चल सके। एंड समहाउ कोडशिप माइट अंडरस्टैंड और कोडशिप माइट गेट की यार आइडिया कोडशिप को लगे कि व्हाट चेंजेस दे कैन और दे शुड डू। So yeah, this was about the problem, this was about the video, the session or whatever you want to say। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है तो यार चैनल को तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिख के बताओ कि वीडियो में से आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। सब्सक्राइब करो चैनल को इफ़ यू हैव नॉट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे आपको ज़रा हटके का एपिसोड 1 दिख रहा होगा, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल, जहाँ पे हमने कोडशिप वर्सेस कोड फोर्सेस की बात की है। अगेन इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। दिस वॉज अबाउट द कोडशिप डाउनफॉल एंड कैसे कोडशिप फिर से इंक्रीज कर सकता है। सो थैंक यू, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।